स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का अंतिम प्रश्न जो हमारा फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको हल करने जा रहे हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे कि वारसा पैक्ट कब हुआ था। तो बच्चों, वारसा पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था 1955 ईस्वी में। और ये वारसा पैक्ट जो है वो सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया एक सैनिक संगठन है। साथ ही आप लोग इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के बीच में शीत युद्ध शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1945 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो कि 1990 ईस्वी तक चला था। 90 में क्या हुआ था कि सोवियत संघ का विघटन शीत युद्ध की समाप्ति माना जाता है। और इसी के कारण क्या हुआ था कि 1991 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। अब है हमारा नेक्स्ट प्रश्न कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ। तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था कब? 1961 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड में। और इसके अलावा आप लोग को ये भी जानना है कि उस समय इसके कितने सदस्य थे। तो 25 सदस्य देश बना था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सोवियत संघ का विभाजन यानी 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ का उदय हुआ था। और उस समय उसका जो निर्वाचित राष्ट्रपति बनाया गया था लेनिन को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 के बारे में कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई। तो बच्चों, इसकी स्थापना हुई 1957 ईस्वी में हुई थी, यूरोपीय आर्थिक। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यूरोपीय संघ की स्थापना अगर यदि आप लोग से पूछा जाए तो 1995 ईस्वी में। कितना में? 1995 ईस्वी में। और अगर यदि आप लोग से आसियान का स्थापना पूछे तो 1967 ईस्वी में। तो दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है कल के एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो इम्फितिस इसका ट्रिक है। इसमें से इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस ये सब हमारा हो जाएगा इसका सदस्य, जबकि यहाँ पे श्रीलंका जो है सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही श्रीलंका में से आप लोग का एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रीलंका में सहेली भाषा को दर्जा कब दिया गया। तो 1956 ईस्वी में वहाँ सहेली भाषा का दर्जा दे दिया गया। और श्रीलंका आज़ाद कब हुआ? तो 1948 ईस्वी में हुआ। आप लोग नोट कर लीजिएगा। साथ ही एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि भारत ने शांति सेना कब भेजी। तो भारत ने शांति सेना 1987 ईस्वी में भेजा था, लेकिन वह लिट्टे के युद्ध कहने का मतलब है लिट्टे का युद्ध में वो आने की फंस गया था, जिसके कारण से शांति सेना को वापस 1989 ईस्वी में भेज दिया गया। साथ ही एक और प्रश्न यहाँ पे है कि 1989 ईस्वी के बारे में आप लोग जान लीजिए। 1989 ईस्वी में बार्लिन दीवार जो बनाया गया था 1961 ईस्वी में तैयार किया गया था, उसका विध्वंस हो गया था। और बार्लिन दीवार का विध्वंस शीत युद्ध का पतन माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। तो वो जो पार्टी है वह पार्टी हो जाएगा, यहाँ हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया ए में, ए और सी। ये हम प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि इसका क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 7 कह रहा है हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? तो स्वामीनाथन से है। हरित क्रांति के तहत में किस फसल में सुधार हुआ था? तो गेहूं और जौ में दोगुना वृद्धि हुआ था। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यह पंजाब और हरियाणा में काफ़ी सफल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्र निर्माण की चुनौती है। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्या है यहाँ पे? ए भाषा, बी सरकार, सी संविधान। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो ये हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौतों तथा संगठनों का निर्माण किया। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो नाटो, सेंटो, सीएटो तीनों का किया था। नाटो के बारे में पूछा जा सकता है कि नाटो की स्थापना कब हुई। तो 1949 में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे। तो सोवियत संघ में 15 संघीय गणराज्य थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 को किस पूर्व सोवियत देश की यात्रा की थी। तो इन्होंने किया था बेलरूसा का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था। तो उसका अध्यक्ष जो था निजली गप्पा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1885 ईस्वी में हुई थी। इसका स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. हुम ने किया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बेमुचंद बनर्जी थे। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि आपातकाल के ज्यादतियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन आयोग गठित किया गया था। तो इसका जांच करने के लिए सहाय आयोग गठित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके अलावा आप लोग को पढ़ के जाना है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई थी।
इसके अलावा आप लोग को जानना है कि WHO का पूरा नाम क्या है। तो WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व व्यापार संगठन होता है। वहीं WHO का पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और अगर यदि आप लोग से WTO पूछे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन, दोनों आप लोग पढ़ के जाइएगा। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है कि जो हमारा WHO के जो स्थापना हुआ था वो 1948 में हुआ था, और WTO जो है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में हुई थी। वर्तमान में से कितने देश सदस्य है ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है कि 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो पार्टी था कांग्रेस, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ रहा है, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो वह रेखा है जो जिसे हम लोग कहते हैं रेड क्लिक लाइन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग हमें कमेंट में बताइए मैकमोहन लाइन किसको अलग करता है और किनके बीच में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही इसे लौह पुरुष भी कहा जाता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। वहीं चौधरी चरण सिंह के बारे में भी आप लोग जान लीजिए कि 1977 में पहली बार जनता पार्टी का सरकार बनी थी, और चौधरी चरण सिंह यानी कि उस समय प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इसकी सरकार महज 4 महीने में ही गिर गई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 17 नंबर, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी के द्वारा की जा रही है? तो इस प्रश्न को भी हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। यहाँ पे साम्यवादी होगा, साम्यवादी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या बीजेपी यानी भाजपा या कांग्रेस पार्टी, ये आप लोग हमें बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है, मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो वह प्रधानमंत्री कौन था? तो वह था मंडल आयोग को जो लागू किया था वो था BPC था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नवनिर्माण आंदोलन का जो नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो बच्चों इसका जो हो जाएगा सही आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा नीति आयोग का। आप लोग हमें कमेंट में बताइए नीति आयोग कब बना। साथ ही लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का बनने के लिए 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, और साथ ही वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और मुख्य रूप से पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए कितने वर्ष उम्र होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री BR अम्बेडकर को बनाया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट कर रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये संबंधित था किससे? जम्मू कश्मीर से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ है? तो 2000 में सबसे पहले जिन राज्यों का निर्माण हुआ उसका नाम बता देते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का हुआ था, जबकि मिजोरम का नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अपनाई कब? 1948 में, 10 दिसंबर 1948 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट होगा। साथ ही नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, 9 स्वतंत्र राज्यों को कहा जाता है? तो 9 स्वतंत्र राज्यों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पिछड़े देश, यानी कि बैकवर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न, संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ है? तो ये हुआ है 25 जून 1975, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार के समय में हुआ था, और इंदिरा गांधी के कहने पर फरुखदीन अली अहमद के द्वारा भारत में आपातकाल लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो अभी हमने ऊपर बता दिए फरुखदीन अली अहमद, यानी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही आप लोग पढ़ लीजिएगा, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है, जिसके उसी के आधार पर सीमा का निर्धारण भी किया गया था। इसके अलावा सबसे पहले भाषा के आधार पर किन राज्यों का गठन किया गया था? तो 1953 में किया गया था। किसको? 1953 में किया गया था तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य का दर्जा दिया गया। जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग को कब किस वर्ष पारित कर दिया? जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग को किस वर्ष पारित कर दिया गया? तो ये 1956 में कर दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ?
हुआ था, तो ये हुआ था 1969 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव जो एंटोनियो गुटेरस है, सी में है, ये 2017 से अभी वर्तमान में है। तो इस तरह से 30 प्रश्न इंपॉर्टेंट आप लोग को बताए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्नों को देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जो हमारा सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, 31 से 38 के बीच में पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न का देना। शीत युद्ध का क्या अर्थ है? तो दो या दो से अधिक देशों के बीच लड़े गए युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है, जिसमें किसी प्रकार का हथियार का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि बल्कि कागजी मुद्दा के द्वारा लड़ा गया था, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है? गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि किसी भी गुट से अलग रख के अपने यानी कि विकास के बारे में सोचना, या तो अपने विकास के बारे में सोचना गुटनिरपेक्षता कहलाता है। साथ ही दूसरे देशों की अवहेलना करना। नेक्स्ट है शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन के क्या क्या नाम थे? तो पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन, पश्चिमी गठबंधन में हमारा क्या आ जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, और पूर्वी गठबंधन में क्या आ जाएगा? हमारा सोवियत संघ। नेक्स्ट है किस देश को वर्चस्व की स्थिति प्राप्त है? तो वो है अमेरिका, यानी कि अमेरिका को थे, जो कि आप लोग को पता है कि 1991 ईस्वी में शीत युद्ध के पतन के बाद पूरे विश्व में एकमात्र महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया था। साथ ही आप लोग पढ़ के जाइएगा अस्थायी और अस्थायी देशों संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यों की संख्या और अस्थायी कितना? तो टोटल यानी कि 5 अस्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी है, और 5 को वीटो का पावर प्राप्त है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? तो जब विश्व राजनीति में किसी एक महाशक्ति का वर्चस्व कायम हो जाता है तो उसे हम एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है श्रीलंका में जातीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं? तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष का कारण आप लोग को पता है कि वहाँ पे सहेली जनजाति और तामिलों के बीच में संघर्ष हो गया था, क्योंकि तामिल जो थे अल्पसंख्यक थे और सहेली का संख्या ज़्यादा था, इसलिए वहाँ के सरकार ने सहेली को राजभाषा का दर्जा दे दिया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य है? तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। इसी तरह आगे प्रश्न, देशी रियासतों अथवा राजवाड़ों से क्या अभिप्राय है? तो आज़ादी के समय भारत में राजवाड़ों की संख्या 565 थी, और जिसे स्वतंत्र रूप से भारत में किसी भी यानी कि भारत या पाकिस्तान में मिलने को कहा गया, तो कुछ ने भारत में शामिल हुए और कुछ पाकिस्तान में भी, लेकिन ज़्यादातर भारत में हुए थे। कुछ स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, जिसमें से ये नवाब थे, और फिर हमारा जो जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह। तो ये सब आप लोग देख ही चुके हैं पहले भी। योजना आयोग का किस वर्ष उन्मूलन कर दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देख के जाइएगा। नीचे देख सकते हैं क्यूबा मिसाइल संकट का वर्णन करें प्रीवी पर से आप क्या समझते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे प्रश्न आप लोग देख लीजिए। अभी टाइम है आप लोग के पास। दल बदल के राजनीति का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? तो सभी का डेफिनेशन तो हम नहीं कर सकते, बस आप लोग के लिए फाइनल क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, और इतना प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, और आशा करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम देकर आइए आप लोग, और आगे की तैयारी के लिए लग जाइए। धन्यवाद।